जय श्री राम। हम जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसका ही हमें उसी तरीके से हमें उसका अभिनय करना होता है। देखिए, आप अपने लिए इन सब चीज़ों को चाहें तो किसी भी चीज़ से आप दुखी हैं, सब चीज़ों के लिए एक मूल मंत्र है। ये आज की जो भी बातें बताई जाएगी वो हर हर चीज़ पर उसका इफेक्ट आता है। तो अपनी भाषा को आपने बदलना है। अब सब भाषा कैसे बदलेंगे? तो हाँ, भाषा बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो भाषा बदलेंगे कि देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, अरे भैया हम चाहे कुछ भी करें पर हमारी सास के साथ तो हमारे कभी अच्छे रिश्ते हो ही नहीं सकते। अब आप जो कह रहे हैं वही होगा। आपने गलत बोल दिया, भाषा गलत थी, तो भाई क्या करें? तो ये करना था कि हमें एक कॉपी पेन उठा करके जिस समय आप इसको सुन रहे हो तो लिख सकते हैं कि मेरे सभी के साथ मधुर संबंध है, मेरे सभी के साथ मधुर संबंध है, मेरे रिश्ते सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। तो आप इसको शाम को सोते वक्त, सुबह जब भी उठें, अपनी डायरी को अपने नज़दीक रखें। देखो, हमने इन चीज़ों को अध्यात्म पे लागू करके कि भाई मेरे ते गुरुधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये सब चीज़ करके और तब इस तरह से हम आए। आप भी इन चीज़ों को ऐसा करके आगे आ सकते हैं। फिर चाहे आपको कोई सांसारिक रिश्ता, चाहे कोई आपको कुछ सांसारिक वस्तु पानी है उस पर लागू करना हो, कर सकते हैं। आपकी जो माइंड की फीडिंग है वो गलत है। आपने ये बोल दिया कि हमारे इनके साथ कभी मधुर संबंध हो ही नहीं सकते, तो नहीं हो सकते। अरे इनके लिए मैं कुछ भी करूं, इनसे तो मेरे संबंध कभी अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे। तो फिर क्या करें? तो फिर ये इसका वो करें, अरे मेरे सभी रिश्ते बहुत अच्छे, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, स्वर्ग से भी सुंदर, सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं। अगर परिवार में कोई ऐसा करना चाहते हैं, अगर कोई दूर है आपसे तो उसको भी हम यहाँ से हैं भी उस आत्मा के लिए ऐसी दुआएं भेजें, उसका हृदय परिवर्तित हो जाए। तो हम पहले भी इन एक दो बारी ये थोड़ा थोड़ा डिटेल में को बताया, आज थोड़ा इसको विस्तार से देते हैं कि जीवन में हम जो कुछ बनना चाहते हैं वैसा हमें करना है, वैसा ही सोचना है, वैसे ही अपने आप को उसके सामने रखना है। हम क्या करते हैं, हम अपना बनना तो चाहते हैं कुछ और, अंदर छुपी हुई है बात हमारे अंदर कि भैया हम अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बुराई कर रहे होते हैं धन की। देखो, अपने अपने लेवल से देखना, कहीं ना कहीं आपको कोई जब अमीर आदमी आपके नज़दीक से निकलेगा ना तो आपको लगेगा कि अरे कल तक तो ऐसे थे, ऐसे ही चोरी कर करके धन इकट्ठा कर रखा है, ठगी बेईमानी कर, कुछ भी है, आप जाने अनजाने में धन की निंदा कर रहे हैं। और जिस चीज़ की आप बुराई करेंगे वो चीज़ आपके पास नहीं आ सकती है। किसी को जैसे कह देते हैं, अरे भैया भगवान को पाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उनके लिए मुश्किल ही होगा।
जो ऐसा सोचने लग गए कि परमात्मा को पाना आसान काम नहीं है, तो फिर मुश्किल होता चला जाए। क्यों? क्योंकि तुम कह रहे भैया जैसा जैसा तुम बोलोगे वैसा वैसा होता चला जाता है। अंदर में जो होता ना, अंदर में जो तुम्हारे वो सब चीजें आती चली जाती। तो आप उन सब चीजों को अगर प्रकट करते चले जाएंगे तो फिर वो सब चीजें बाहर भी होने लग जाएगी। जैसे अंदर में तो आपकी इच्छा है कहीं ना कहीं कि मैं कोई बड़े पद पे चला जाऊं, मेरे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो, इस तरह की आपकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं मान लो है, और आप उनको कहीं भी प्रकट नहीं करते हैं। उल्टा धन की बुराई करना, धन वालों को देख करके जलना, ऐसा करते हैं, तो आप कभी धनवान नहीं होंगे। तो कैसे होंगे? तो आप ऐसे होंगे कि आप उनको अपने, जब आप सोने लगे अपने बिस्तर पर, तो अपनी डायरी में लिखें, अरे भैया मैं बहुत धनवान हूँ, है परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे तुमने सब कुछ दिया है। ऐसा जब आप करेंगे तो आप वैसी उस तरफ जा रहे हैं, वैसा हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन दूसरा जो रास्ता अपना लिया, यदि बुराई करने लग गए तो कभी भी वो नहीं हो सकता। सिर्फ बीमारियों पर आदमी सारे टाइम क्या करता है, अरे मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, सारा टाइम अपनी बीमारी का बखान करता है लंबे चौड़े से। है? किसी के घर आप जाकर के देख लो, कोई अगर हॉस्पिटलाइज होकर के वापिस आए हैं तो वो मतलब बहुत लंबे चौड़े ढंग से उसका विस्तार करता है। तो प्रकृति फिर कहेगी ठीक है भैया तू बीमारी रहना चाहता है तो हो बीमार। देखो ये जो डायबिटीज ठीक नहीं हो रही, उसका मेन कारण क्या है कि हम लोग क्या कर देते हैं कि अरे भैया ये बीमारी तो बस साथ ही जाती है, ये तो ठीक होती नहीं। तो आप कह रहे हैं इसलिए, नहीं तो ठीक हो सकती है। क्या बहुत से लोगों की डायबिटीज ठीक नहीं होती? लेकिन आपने अपने आप की फीडिंग ऐसी कर दी, और जैसा जो भी चाहेंगे वैसा ही। कहते हैं जो अवचेतन मन की शक्ति है वो तो 24 घंटे काम पे रहती है, और भैया जो जो आप चाहते हैं उसने यदि सुन लिया तो फिर वैसा ही वो प्रकट करता चला जाता है। तो डरें इस चीज से कि कोई गलत बात, कोई गलत वाक्य हमारे मुख से ना निकले। यदि कोई गलत बात, वाक्य हमारे मुख से निकल रहा है फिर वैसे ही होते चले जाए। अपने बच्चों के बारे में, और ये तो बड़ा शरारती है, पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल निकम्मा है, शरारत बहुत करता है। तो भैया आप बना रहे हो, आप ये बात गलत है, ऐसा नहीं कहना बच्चों के लिए। है भैया आप सोचना, अरे मेरा बच्चा टॉप आता भाई, है फर्स्ट 3 में रैंकिंग रहती है इसकी सदा, है भाई ये टॉप भी आया है, प्रथम नंबर पर भी आया है, बहुत अच्छा है। शरारत तो थोड़ी बहुत सभी के बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं सोचना। तो ये बात ध्यान रखिए कि संकल्प से ही सिद्धि होती है, और अपनी भाषा को बदलें। जय श्री राम, जय राधे राधे।